इसराइली जारहीत हमास के सरबराह इस्माइल हनिया ईरान में मिसाइल हमले में शहीद। इस्माइल हनिया को तेहरान में उनकी क़यामगाह पर निशाना बनाया गया। इमारत पर गाइडेड मिसाइल फायर किए गए। हमले में इस्माइल हनिया के एक मुहाफिज भी शहीद हुए। ईरानी खबर एजेंसी के मुताबिक इस्माइल हनिया को इसराइली एजेंट्स ने निशाना बनाया। इस्माइल हनिया ईरानी सदर की तकरीब हलबरदारी में शिरकत के लिए तेहरान गए थे। नमाज जनाजा जुमेरात को तेहरान में अदा की जाएगी। तदफीन जुमे को कतर में होगी। फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास की इस्माइली हनिया की कत्ल की मजम्मत। फ़लस्तीनी मुज़ाहिमती ग्रुपों की मुजाहिरों की कॉल। ईरान का इस्माइल हनिया की शहादत का बदला लेने का ऐलान। सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई ने कहा, इस्माइल हनिया के कत्ल का बदला तेहरान पर फर्ज है। इसराइल ने हमला करके सख्त सजा का जवाब पेश किया। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने कहा, ईरान बुज़दिलाना हमला करने वालों को पछताने पर मजबूर कर देगा। अपनी सरहदी हदूद और इलाकाई सलामती का दिफा करेंगे। पासदारान इनकलाब ने कहा, इस्माइल हनिया का कत्ल जुर्म और बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी है। कातिलों को सख्त जवाब दिया जाएगा। ईरान में 3 रोज शोक का ऐलान। पाकिस्तान की हमास के सरबराह इस्माइल हनिया के कत्ल की मजम्मत। तर्जुमान दफ्तर खारिजा का कहना है, पाकिस्तान दहशतगर्दी की तमाम शक्लों की मजम्मत करता है। उनका कत्ल मावराए अदालत कत्ल है। पाकिस्तान खित्ते में बढ़ती हुई इसराइली जारहीत पर गहरी तशवीश का इजहार करता है। इसराइल की कार्रवाइयाँ खित्ते के लिए खतरनाक है। इन कार्रवाइयों से अमन की कोशिशों को नुकसान पहुँचा। चीन, रूस, तुर्की, कतर और उर्दन की हमास सरबराह इस्माइल हनिया के कत्ल की मजम्मत। चीन ने कहा, मुज़ाकरात और डायलॉग के जरिए मसाइल का हल निकाला जाना चाहिए। गजा में फौरी जंगबंदी पर भी जोर। रूसी वजारत खारिजा का कहना है, इस्माइल हनिया का सियासी कत्ल हुआ। हमले से खित्ते में जारहीत में इजाफा होगा। तुर्क वजारत खारिजा ने बयान में कहा, इस्माइल हनिया पर हमले से इसराइल जंग खित्ते के मज़ीद ममालिक तक ले जाना चाहता है। वजारत खारिजा उर्दन ने कहा, हमला आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जी है। तर्जुमान हमास खालिद क़दूमी का कहना है कि इस्माइल हनिया पर हमले से इसराइल का असल चेहरा दुनिया के सामने अयां हो चुका। इस्माइल हनिया का कत्ल मुसलमानों और फ़लस्तीनियों पर हमला है। इसराइल ने ईरान की खुद मुख्तारी पर हमला किया। दूसरे ममालिक की खुद मुख्तारी पामाल करना इसराइल की फितरत है। अब सिर्फ कहने का वक्त नहीं, कुछ करने का वक्त है। इस्माइल हनिया के खानदान के 60 अफराद गजा जंग में शहीद हो चुके हैं। गुज़श्ता ईद उल फितर के दिन इस्माइल हनिया के 3 बच्चे और 3 पोते शहीद हुए थे। इस्माइल हनिया के बच्चे ईद उल फितर पर रिश्तेदारों से मिलने के लिए गाड़ी में जा रहे थे, जब इसराइली मिसाइल ने उनकी गाड़ी को निशाना बनाया था। घर पर बमबारी के दौरान इस्माइल हनिया की हमशीरा समेत खानदान के 10 अफराद शहीद हुए थे। इस्माइल हनिया पर माजी में 2 मरतबा कातिलाना हमले किए गए थे। फ़लस्तीन के साबिक वज़ीर आज़म इस्माइल हनिया हमास के सियासी सरबराह और हमास के पॉलिटिकल ब्यूरो के चेयरमैन भी थे। 2017 में उन्हें खालिद मशाल की जगह हमास का सियासी सरबराह मुकर्रर किया गया। इस्माइल हनिया 1988 में हमास के क़याम के वक्त नौजवान बानी रुकन की हैसियत से शामिल थे। 2006 में फ़लस्तीन के इलेक्शन में हमास की अक्सरियत के बाद इस्माइल हनिया को फ़लस्तीनी अथॉरिटी का वज़ीर आज़म मुकर्रर किया गया। इस्माइल हनिया की बहू ने उनकी शहादत को बाइसे फ़ख्र करार दे दिया। कहा, आज उनके ससुर शहदा में शामिल हो गए। गम बहुत बड़ा है, आंखें अश्कबार हैं, दिल उनकी जुदाई में गमज़दा है। सीनियर सियासतदान और माहिर अमूर खारिजा मुशाहिद हुसैन सैयद ने कहा, इस्माइल हनिया पर ईरान में हमला ईरानी सिक्योरिटी फोर्सेस की नाकामी है। इस्माइल हनिया ईरान में सरकारी मेहमान थे। हमले के बाद हालात मजीद कशीदगी आएगी। शरी रहमान ने कहा, मशरक़ वस्ता में जंग फैली तो इसका असर पूरी दुनिया पर होगा। इस्माइल हनिया पर हमला ईरान की खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी है।
रावलपिंडी में लियाकत बाग रोड के सामने मगरिब के बाद इस्माइल हनिया की गायबाना नमाज जनाजा अदा की जाएगी। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम गायबाना नमाज जनाजा की इमामत करेंगे। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम ने कहा, अमेरिका सीज फायर की बात करके साथ इसराइल को असलहा भी फराहम करता है। इस्माइल हनिया की शहादत पर अफसोस है। हमले का मकसद दुनिया का अमन खराब करना है। बदकिस्मती से इसराइल को लगाम देने वाला कोई नहीं। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी ने इलेक्शन तरमीमी बिल 2024 की मंजूरी दे दी। बिल के हक में 6 मुखालिफत में 4 अराकीन ने वोट दिया। JUI के रुकन असम्बली शाहिदा अख्तर अली ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। पीपल्स पार्टी के किसी रुकन ने भी इजलास में शिरकत नहीं की। कमेटी के इजलास में आजम नज़ीर तारड़ की गुफ्तगू पर अली मोहम्मद खान का एतराज़, कहा ये प्राइवेट मेंबर बिल है, आप उनकी वकालत नहीं कर सकते। विफाकी वजीर आजम नज़ीर ने कहा कि आप मुझे डिक्टेट नहीं कर सकते। अगर मैं बिल को तस्लीम करता हूं तो मैं वकालत करूंगा। अली मोहम्मद खान बोले, आपको बुलडोज करने का हक नहीं। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक से असद कैसर की क़यादत में पार्लिमानी वफ़द की मुलाकात। वफ़द में मोहम्मद अली खान, आमिर डोगर, राय हसन नवाज और खुर्रम शहजाद शामिल। पार्लिमानी अमूर से मुताल्लिक तबादला ख्याल किया गया। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, अल्लाह बेहतर जानता है साबिक चेयरमैन PTI किससे बात करेंगे। सियासी तौर पर किसी को परेशान होने की ज़रूरत नहीं, हर चीज़ मुस्तहकम है, हम काम करते रहेंगे। अमन व अमान की सूरत हाल पर सूबाई हुकूमतों से राबते में हैं। बलूचिस्तान धरने पर कड़ी नज़र है। हुकूमत ने ही पारा चनार में सीज़ फायर कराया, दोनों ग्रुपों को मेज़ पर बिठाकर मुज़ाकरात कराए। IPPs के हवाले से तमाम मामलात और तजावीज़ वज़ीर आज़म तक पहुँचा दी हैं। मामले को पूरी तरह एड्रेस करने की कोशिश करेंगे। गुजरात में नामालूम अफराद PTI MNA हाजी इम्तियाज़ को एंटी करप्शन टीम से लेकर फरार। हाजी इम्तियाज़ करप्शन के इल्ज़ामात पर एंटी करप्शन की हिरासत में थे। एंटी करप्शन टीम तफ्तीश के लिए मंडी बहाउद्दीन लेकर गई। वापसी पर मुल्जिमान ने हमला किया। गुजरात पुलिस ने मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। के इलेक्ट्रिक समेत बिजली की तमाम तकसीमकार कंपनी जायद बिलिंग में मुलव्विस निकली। रवां साल अप्रैल से जून तक ओवर बिलिंग पर नेपरा ने रिपोर्ट तैयार कर ली। के इलेक्ट्रिक समेत तमाम तकसीमकार कंपनियों से वजाहत तलब कर ली गई। जिन सारिफिन ने जायद बिल अदा किए उन्हें आइंदा बिलों में एडजस्ट किया जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा में हालिया बारिशों के दौरान मुख्तलिफ हादसात में 19 अफराद जाँ बहक, 15 जख्मी हुए। लैंड स्लाइडिंग से 24 घर मुकम्मल तबाह, 37 को जुज़वी नुकसान पहुंचा। PTMA ने जानी और माली नुकसान की रिपोर्ट जारी कर दी। ज्यादा नुकसान कोहाट, बाजोड़, दीर, एबटाबाद में हुआ। बलूचिस्तान में भी बारिशों से एक बच्चा जाँ बहक, 2 घर मुकम्मल तबाह और 2 घरों को जुज़वी नुकसान पहुंचा। बारिशों से डैम्स, दरियाओं, नदी नालों में पानी की सतह बुलंद होने लगी। खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब, बलूचिस्तान और कश्मीर में आज फिर बादल बरसेंगे। स्पेल 4 अगस्त तक जारी रहने का इम्कान। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से इंसदादे पोलियो की कौमी टीम की मुलाकात। कहा, पाकिस्तान में ताहाल पोलियो वायरस का चैलेंज मौजूद है। पोलियो के खात्मे के लिए तमाम वसाइल बरूएकार लाए जाएं। जहां सिक्योरिटी के चैलेंजेस हैं वहां वैक्सीन की फराहमी यकीनी बनाई जाए। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में फिर बारिश। नॉर्थ नाज़िमाबाद, 5 स्टार चौरंगी, शहराए नूर जहां के अतराफ में बूंदाबांदी। मलीर, गुलशन हदीद, गड्डाप में भी बारिश। कराची, नाज़िमाबाद, मोहसिन भोपाली अंडरपास में बारिश का पानी ताहाल जमा। शहरियों को मुश्किलात का सामना। गुज़श्ता रोज़ से अब तक सबसे ज़्यादा बारिश गड्डाप में 57 मिलीमीटर रिकॉर्ड। सिंध के बेशतर शहरों में आज फिर बारिश का इम्कान। 4 अगस्त से सिंध में शिद्दत से मानसून हवाएं दाखिल होंगी। जमात इस्लामी का मुतालबात की मंजूरी तक धरना जारी रखने का ऐलान। हाफिज नईमुर रहमान ने कहा, हमारा धरना जारी है और जारी रहेगा। हुकूमत अपने अखराजात कम करे, छोटी गाड़ियां इस्तेमाल करे। इस्माइल हनिया की शहादत के बायस जमात इस्लामी कराची का गवर्नर हाउस धरना मौखर। हुकूमती तर्जुमान एहसान अफजल का कहना है कि जमात इस्लामी के जो मुतालबात हैं हमारे भी वही हैं।
बिजली के बिल कम किए जाएं, लेकिन इस पर अमली इकदाम करने होंगे। हवाई बातों से मसले हल नहीं होते। मुल्क के मुआशी हक़ाइक़ सामने रखते हुए बेहतरीन हल की तरफ जाएंगे। मिनिस्टर्स को मुफ्त बिजली देने के बयानात झूठ हैं, ऐसी बातों से इंतशार फैलाया जा रहा है।